हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके साथ लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी चीज़ बताऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दो चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके बच्चों, पहली चीज़ शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आज आपको मैं ये बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बेटा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड को ER से लिखते हैं और ये होता है माइनस डेवर V डेवर R, और एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को E थीटा से लिखते हैं -1/r डेवर V डेवर थीटा। अब आप ये पूछोगे कि ये डेवर क्या चीज है। हमने जो D पढ़ा था DDX डिफरेंशिएशन होता है और डेवर x होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या होता आपको आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको बताना होगा ये पोटेंशियल क्या होता है। जब आपको ये पोटेंशियल बताऊंगा तब ये रिलेशन डिफाइन करके दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की होती, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डेवर V डेवर R, एंगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -1/r डेवर V डेवर थीटा। दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहलाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ER² प्लस Eθ²। क्लास 11th में वेक्टर्स में हमने पढ़ा होगा, अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √A² प्लस B²। देखिए आपके सामने, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बार देखिए। कोई भी कमी लगे, कोई भी सजेशंस हो तो मेरे YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स बाय पीयूष श्रीवास्तव में आप कमेंट करिए, मैं उसको तुरंत अपने अगले लेक्चर में दूर करने की कोशिश करूंगा। आपके सभी सजेशंस के लिए स्वागत करता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार इसको ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके पहले हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बेटा, दो चीज में बहुत फर्क है, एक पढ़ाई करना और एक कंसेप्ट के साथ पढ़ाई करना, दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, हम आपको यहाँ कंसेप्ट देना चाहते हैं। हम आपको दो वर्ड में डिफरेंस समझाएंगे। आप पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, इनमें क्या फर्क है वो आपके सामने मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें। देखिए, ये एक चार्ज है प्लस Q, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और बहुत स्मॉल होता है। इस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाएं। मान लीजिए पॉइंट A से पॉइंट B पे लेके आए, तो ये अपने आप नहीं आएगा, हमें वर्क करना होगा। मे बी लाइक नेचर हो, मे बी अनलाइक नेचर हो। अगर हमें डिजायर्ड डिस्टेंस तक इसे चलाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें खुद लाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम वर्क करेंगे। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा अपॉन टेस्ट चार्ज के रेशियो को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठेगा कि आपने VB माइनस VA क्यों बोला, आपने इसे VA माइनस VB क्यों नहीं लिया। हमने VB माइनस VA इसलिए बोला क्योंकि B पे जब चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा,
फोर्स ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा तो पोटेंशियल ज़्यादा, इसीलिए V का पोटेंशियल A से ज़्यादा है, इसीलिए VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी जूल्स पर कूलम और वोल्ट। तो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज work done required to bring a unit test charge from a finite point to a finite point inside given electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट तक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क करते हैं उसी को उन दोनों पॉइंट के बीच का कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क। तो पोटेंशियल इज जस्ट एनर्जी। ठीक है ना? ओके, क्लियर? एक बार देखिए इसे। ठीक बच्चा, देखिए आपके सामने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बेटा, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब की बार हम चार्ज को इनफाइनाइट से ला रहे हैं। चार्ज यूनिट टेस्ट चार्ज है, इनफाइनाइट से इसके अंदर लेके आ रहे हैं किसी पॉइंट। तो अब की बार उसको इनफाइनाइट से लेके आए। पिछली बार फाइनाइट से फाइनाइट पॉइंट, पिछली बार फील्ड के अंदर ही लेके गए थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब की बार फील्ड के बाहर कहीं इनफाइनाइट से यहां तक लाए हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा W अपॉन Q नॉट। देखिए फॉर्मूला वाइज दोनों सेम लग रहे हैं, पर कंसेप्ट वाइज दोनों अलग है। एक में फाइनाइट से फाइनाइट पॉइंट ट्रांसमिशन हो रहा है, एक में इनफाइनाइट से फाइनाइट पॉइंट हो रहा है। तो देखिए कंसेप्ट डिफरेंट है, फॉर्मूला सेम है। हमें फॉर्मूले पे नहीं जाना है। जब हम कंसेप्चुअल फिजिक्स पढ़ेंगे ओनली देन हम परफेक्ट हो सकते हैं। तो परफेक्ट बनने के लिए यू शुड वेरी वेल नो अबाउट द कंसेप्ट। तो यहाँ कंसेप्ट को पकड़िए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। दोनों की यूनिट सेम, दोनों का फॉर्मूला सेम, पर दोनों में कंसेप्ट अलग। एक में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव करा रहे हैं, एक में बाहर इनफाइनाइट से लेके अंदर आ रहे हैं। क्लियर? ओके, देखिए ध्यान से। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले की प्रूविंग करेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए इसको रब कर देते हैं। Proving of formula इस फॉर्मूले की प्रूविंग हम लोग करने जा रहे हैं।
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, हम लोग इसकी प्रूविंग करेंगे। प्रूविंग करने के लिए ये देखिए एक चार्ज है, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आना है इसके अंदर यहाँ पे, और ऐसे लाना है कि अब इनके बीच की दूरी क्या हो जाए r। एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर ले जाना है, और ऐसे ले जाना है कि अब दूरी क्या रह जाएगी स्मॉल r। अब लेकिन इनफाइनाइट पे तो हम पहुंच नहीं सकते, तो हमने इस चार्ज को यहाँ कहीं देखा जब इसकी डिस्टेंस x थी, और जब तक हमने देखा इनर्शिया की वजह से ये dx आगे बढ़ गया। तो वर्क डन का डिफरेंशियल फॉर्म होता है F इंटू dx, ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है वर्क डन का। ठीक है, वैसे तो आप पढ़ते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर ये उसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है। ठीक, अब देखिएगा dw फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ से हम लोग लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फोर्स की जगह q नॉट अपॉन x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम इसको देख रहे हैं तब इसकी दूरी x है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx। नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने पर, देखिए ध्यान से इंटीग्रेट करेंगे ठीक बच्चों। अब देखिए जब ये चार्ज इनफाइनाइट पे था तो ये आराम से था, कोई वर्क डन नहीं, पर जब हम इसको लेके यहां तक पहुंचे तो वर्क डन W कर दिया। जब ये इनफाइनाइट पे था तो यहां से इसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट थी, जब ये यहां तक आ गया तो अब डिस्टेंस r बची। इनको क्या कहते हैं? इनको लिमिट्स कहते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एक बार देखिए, कोई दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट करेंगे हमारे चैनल पे, अगले टर्न पे अगले लेक्चर में उसको दूर करूंगा, ठीक है ना। यहां तक देखिए फिर आगे कराता हूं। अब देखो मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन dw w होता है, लिमिट लग गई 0 टू w, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए, लिमिट इनफाइनाइट से r। अब जब ये लिमिट लगती है इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट। आपको बता दें जो मैथ साइड नहीं है उनके लिए कि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x इनफाइनाइट से r। ठीक, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। दिस इज w 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अपर वैल्यू माइनस करके लोअर वैल्यू, फिर यहाँ पे समझिए किसी चीज को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0, ये माइनस बाहर लग जाएगा तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट अपॉन r। ठीक, वी नो दैट पोटेंशियल क्या होता है W/Q नॉट, अभी मैंने आपको बताया। अब W की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार देखिए, कहीं कोई डाउट हो तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। फिर बता रहा हूँ, अपनी कमियों को दूर करने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं बेस्ट आउटपुट अपना आपको दूंगा, जिसमें थ्योरी विद प्रूविंग विद न्यूमेरिकल्स फॉर IIT, फॉर नीट, फॉर बोर्ड्स, कॉम्प्रिहेंसिव एक में आपको मिलेगा सब। देखिए
अब देखिए बेटा W की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, Q नॉट कैंसिल हो गया, V का फॉर्मूला आ गया, मैथ और फिजिक्स अपने आप में इतने प्यारे सब्जेक्ट हैं, देखिए अपने आप माइनस आ गया, माइनस मींस वर्क डन ऑन द सिस्टम, चार्ज अपने आप नहीं आ रहा है, हम उसको लेके आ रहे हैं, तो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस आया। तो आप पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R, एंड नेगेटिव साइन शोज work done on the system। जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है। देखिए आपके सामने पोटेंशियल के फॉर्मूले की प्रूविंग भी होती है। ठीक, हम लोग ने टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, कंसेप्चुअली दोनों में डिफरेंस देखा, फिर हमने पोटेंशियल के फॉर्मूले की प्रूविंग की। आज के लेक्चर में यहीं तक। अगले लेक्चर में हम आपको E और V के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे, और तब आपको पता चलेगा कि ये टेबर का मतलब क्या है। तो ट्यून इन, हमारे अगले लेक्चर का वेट करिए जो आपको कल मिलेगा। ठीक है, हर दिन आपके साथ मिलने का वचन, हर दिन आपके साथ मिलने का वादा। आप भी मेरे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, शब खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार।